एक युवक 27 मार्च से लापता था। 27 मार्च की रात दूसरे साथी के साथ वह निकला था। काफी खोज की गई लेकिन सुराग नहीं मिला। लेकिन मंगलवार को युवक मिला तो जरूर, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि उसका शव मिला। बस इसी मामले के बाद इलाके में हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन लोगों का आक्रोश क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई थी। आज भी यह मामला गरमाया हुआ था, लेकिन समझाइश के बाद हालांकि मामले में कुछ ठंडे छींटे जरूर डाले गए, लेकिन माहौल अभी शांत नहीं हुआ। रिपोर्ट अनूपगढ़ से। अनूपगढ़ थाना इलाके के गांव नाहरवाली में मंगलवार को एक युवक की लाश खेत में बनी डिग्गी में मिलने से सनसनी फैल गई। चर्चा के मुताबिक यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक के परिजनों का आरोप कि युवक की लड़की पक्ष के लोगों ने सोमवार को निर्मम हत्या कर शव डिग्गी में डाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक की आंखें फोड़ी हुई थी, जीभ काटी गई थी और किसी भारी वस्तु के शरीर पर चोट के निशान थे। दरअसल गांव नाहरवाली निवासी शंकरलाल का शव खेत में बनी डिग्गी में मिला। शंकरलाल के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि शंकरलाल और राधेश्याम दोनों 27 मार्च रात को किसी काम से बाइक पर नाहरवाली जा रहे थे। इसके बाद से वह लापता था। उसके पिता ने 5-6 लोगों के खिलाफ मारपीट करने के आरोप भी लगाए और कहा कि आरोपियों ने शंकरलाल की निर्मम हत्या कर शव खेत की डिग्गी में डाल दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद माहौल गर्म हो गया। परिजनों ने खासा हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक डिग्गी से शव निकालने से मना कर दिया। मौके पर अनूपगढ़ और घड़साना थाने के पुलिस दल बल के साथ डीएसपी अनूपगढ़ हिमांशु की समझाइश के बाद परिजन शव निकालने पर राजी हुए और देर रात शव घड़साना हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया, लेकिन परिजनों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। हम चाहते क्या साहब, हम जो कल 24 घंटे इन्होंने एक राउंड अप करके एक आदमी पकड़ा था। एसडीएम एंड एडिशनल एसपी सीओ से तीनों से बात हुई कि हम इनका पोस्टमार्टम कराए, हम गिरफ्तार कर लेंगे। हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए, सारे लेके बैठे हुए, सारा समाज बैठा हुआ है, लेकिन ये पुलिस अपने को टसमस कर नहीं करना चाहती और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आप उनको डेड बॉडी को लेने को तैयार नहीं है और यहीं मर के यहीं मिटेंगे। हम भी मरेंगे इनके साथ भी। जो हमारा बच्चा इनके पास पड़ा हुआ है, इस बच्चे के परिवार वाले हम रो रहे हैं, लेकिन ये पुलिस अपनी कार्रवाई करने में कहीं आगे एक्सरसाइज नहीं कर रही। और ये कल से हमें था कि एक पकड़ कर हम कल गिरफ्तार कर लेंगे, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया है। गुस्साए लोगों के कारण मामला गर्माता रहा और फिर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग थी कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इस हत्या प्रकरण की जानकारी मिलने पर शंकरलाल के रिश्तेदार और समाज के लोग भारी संख्या में अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए। सभी ने घटना पर रोष जताते हुए शव के पोस्टमार्टम के लिए बाहरी मेडिकल बोर्ड की मांग रखी। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी परिजनों और उपस्थित जनप्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में उपखंड अधिकारी जाखड़ ने घटनाक्रम के संबंध में हुई कार्रवाई पर बताया कि कल पुलिस ने 2 व्यक्तियों को पूछताछ हेतु राउंड अप किया था। वहीं शेष आरोपियों की गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी वार्ता विफल हो गई। आखिरकार वार्ता विफल रहने पर समाज के लोगों ने धरना स्थल पर आकर आरोपियों को गिरफ्तार करने पर ही शव लेने की बात कहते हुए वापस धरने पर बैठ गए। ये घटना एक समाज विशेष के लिए राजस्थान की सबसे बड़ा हीनियस क्राइम है। इस राजस्थान के अंदर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की ये पहली घटना है कि इतनी बड़ी त्रासदी इस बच्चे के साथ हुई। हमारे ये समाज से नहीं, पूरे समाज के लोग इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो पुलिस का सीआई राजेश बिश्नोई नाम का सीआई था, इसकी देखरेख में ये मर्डर का अंजाम दिया गया है। और राजस्थान की पुलिस के आईजी, एसपी और डीजीपी को हमने फरियाद कर रखी है और वो कह रहे हैं भी हम गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि
मुलजिम सरेआम घूम रहे हैं। और इसका जो मेन मुलजिम रामस्वरूप है, अगर रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से विदिन 1 घंटे के अंदर ये मुलजिम सभी अरेस्ट हो सकते हैं। इतने बड़े कोई मुलजिम नहीं है, इनको पुलिस ने छुपाया हुआ है। ये जो राजेश बिश्नोई नाम का जो सीआई अनूपगढ़ में तैनात था, इसकी करतूत से ये सारा कार्यवाही हुई है। और हम जब तक यहां से नहीं हटने वाले, जब तक इनको सबको मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। हत्या का यह मामला गर्माता रहा और प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी होती रही। आखिर प्रशासन और परिजनों में फिर वार्ता का दौर हुआ, जिसके बाद परिजन शव उठाने पर सहमत हुए। सामने आया है कि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस अभी पूरे प्रकरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए अनूपगढ़ से अजय शर्मा की रिपोर्ट।